अच्छा, कभी सोचा है कि एक एकदम नई चमचमाती कार शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी वैल्यू कम क्यों हो जाती है? या फिर वो लेटेस्ट फोन जो बड़े शौक से खरीदा था, एक साल बाद ही पुराना क्यों लगने लगता है? ये जो वैल्यू कम हो रही है ना, इसके पीछे बिजनेस का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट छिपा है, जिसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये हर बिजनेस के लिए, अरे हम सब के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही सिंपल सवाल से करते हैं। मान लीजिए आपने एक नया लैपटॉप खरीदा, ठीक है? कीमत है 50,000 रुपए। अब सवाल यह है कि क्या 5 साल बाद भी उसकी कीमत ठीक 50,000 रुपए ही रहेगी? क्या लगता है? जाहिर सी बात है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समय के साथ उस लैपटॉप की वैल्यू, उसकी कीमत घटेगी ही घटेगी। ये तो हम सब जानते हैं ना, ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। और बस बिजनेस और अकाउंटिंग की दुनिया में किसी भी चीज मतलब किसी भी एसेट की वैल्यू में समय के साथ आने वाली इसी कमी को एक खास नाम दिया गया है, और वो नाम है डेप्रिसिएशन। तो देखा, ये बस वैल्यू कम होने का एक फैंसी, एक फॉर्मल टर्म है और कुछ नहीं। तो ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। हम वापस अपने उसी लैपटॉप वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं और मैं गारंटी देता हूं इससे ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम वापस आ गए अपने लैपटॉप पर। याद है, उसे खरीदने की कीमत थी 50,000 रुपए। ठीक, ये हो गई हमारी स्टार्टिंग वैल्यू। अब मान लीजिए कि 1 साल तक उसे खूब इस्तेमाल किया गया और अब बाजार में उसकी कीमत घटकर सिर्फ 40,000 रुपए रह गई है। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या है? ये जो 10,000 रुपए का फर्क आया है ना, 50,000 से 40,000, ये जो वैल्यू कम हुई है, बस इसी अमाउंट को हम उस साल का डेप्रिसिएशन कहेंगे। है ना सिंपल? लेकिन एक मिनट, सवाल ये उठता है कि आखिर किसी चीज की वैल्यू कम होती ही क्यों है? इसके पीछे मोटे मोटे तौर पर 3 बड़े कारण होते हैं। पहला, वेयर एंड टियर, मतलब इस्तेमाल करने से जो घिसावट होती है, जो टूट फूट होती है। दूसरा कारण है टाइम, सीधी सी बात है भाई, चीजें समय के साथ पुरानी तो होंगी ही। और तीसरा, जो आजकल गैजेट्स के केस में सबसे बड़ा फैक्टर है, वो है टेक्नोलॉजी। मार्केट में लगातार नए बेहतर मॉडल्स आते रहते हैं, जिससे पुराने मॉडल की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। तो यहां से हमें सीखना क्या है कि टेक अवे ये है कि बिजनेस में कोई भी एसेट, चाहे वो कोई बड़ी मशीन हो, गाड़ी हो या फिर एक छोटा सा लैपटॉप, उसकी वैल्यू कभी भी एक जैसी नहीं रहती। वो हमेशा के लिए अपनी वैल्यू को पकड़कर नहीं रख सकता। ये एक फंडामेंटल रूल है, और एक कामयाब बिजनेस चलाने के लिए वैल्यू में होने वाली इस लगातार कमी का हिसाब रखना बेहद जरूरी है। चलो ठीक है, वैल्यू कम हो रही है, ये बात तो समझ में आ गई, पर इसका बिजनेस के मुनाफे पर यानी प्रॉफिट पर क्या असर पड़ता है? ये क्यों इतना मैटर करता है? चलिए अब ये देखते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन का असली खेल यहीं से शुरू होता है। अकाउंटिंग की भाषा में डेप्रिसिएशन को सिर्फ वैल्यू में आई एक कमी की तरह नहीं देखा जाता। नहीं, इसे एक बिजनेस एक्सपेंस यानी एक बाकायदा खर्चा माना जाता है। हाँ, ये ऐसा खर्चा नहीं है जिसमें जेब से कैश बाहर जाता हो, पर यह एक नॉन कैश एक्सपेंस है जो सीधे सीधे आपके प्रॉफिट पर असर डालता है। और इसका असर कितना बड़ा है, ये टेबल सब कुछ साफ कर देता है। जरा ध्यान से देखिए। बाईं तरफ अगर हम डेप्रिसिएशन को भूल जाएं तो 1 लाख के रेवेन्यू और 60,000 के खर्चों के बाद हमारा प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 40,000 रुपए। लेकिन अब दाईं तरफ देखिए, जब हम उसी हिसाब में अपने लैपटॉप का वो 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन भी खर्चे की तरह माइनस करते हैं, तो बिजनेस का असली प्रॉफिट निकल कर आता है सिर्फ 30,000 रुपए। देखा आपने, ये है बिजनेस की असली तस्वीर। तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट की पूरी कहानी ही बदल सकता है। ये सिर्फ किताबों में की जाने वाली एक अकाउंटिंग एंट्री नहीं है, बल्कि ये बिजनेस की असली फाइनेंशियल हेल्थ को समझने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो इसकी बिग पिक्चर क्या है? आखिर ये इतना जरूरी है क्यों? तो इसे ट्रैक करना जरूरी क्यों है? इसके 3 मेन कारण हैं। पहला, जैसा कि हमने देखा, बिजनेस का असली रियल प्रॉफिट पता करने के लिए। दूसरा, टैक्स कैलकुलेशन में भी डेप्रिसिएशन को खर्चे की तरह दिखाया जाता है, जिससे आपकी टैक्स देनदारी यानी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसे समझने में मदद करता है। तो आखिर में अगर इस पूरी बातचीत को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो बस इतना याद रखिए, एसेट्स लूज वैल्यू एंड दैट लॉस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मतलब एसेट्स की कीमत घटती है
और उसी घाटे को, उसी लॉस को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो दोस्तों ये था डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से। उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। जाहिर है बिजनेस अकाउंटिंग की दुनिया बहुत बड़ी है, तो अगर इसके बारे में आपके मन में कोई और सवाल है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमारी टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। आप बेझिझक हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9821356008। एक बार फिर से 9821356008, या फिर हमारी वेबसाइट www.sacdap.com पे विजिट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।